So today's topic environmental pollution and the global environmental change। इसके अंदर हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं एनवायरनमेंट क्या है, पोल्यूशन क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या होता है और कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो फर्स्ट है कि एनवायरनमेंट क्या है। जो भी चीज़, जो भी सराउंडिंग्स है हमारी, जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और उसके अंदर जो भी इंक्लूड हो सकता है लिविंग के अंदर, वो सब कुछ हमारा एनवायरनमेंट है। सो पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज एडिंग समथिंग टू द एनवायरनमेंट विच इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट। कुछ चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो रही है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करता है, वो होता है पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स को हम मोस्टली टू वेज में डिवाइड करते हैं, नेचुरल पोल्यूटेंट्स एंड आर्टिफिशियल पोल्यूटेंट्स। नेचुरल मीन्स नेचर के थ्रू जो पोल्यूशन हो सकता है, जो ऐड होने वाली सब्सटेंस है, उनको हम पोल्यूटेंट्स बोल रहे हैं। तो नेचर से जो पोल्यूटेंट ऐड होगा वो कैसे एग्जांपल दे सकते हो आप? तो एग्जांपल में है पोलन ग्रेन्स एंड गैसेस। पोलन ग्रेन्स क्या होता है सबको पता है, 6th to 9th क्लास तक हर किसी के सब्जेक्ट में आता है पोलिनेशन। तो पोलन क्या है? फ्लावर के अंदर जो येलो कलर के स्पोर्स होते हैं जो कि जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि फ्रूट जर्मिनेशन, बर्डिंग, ये सब में हेल्पिंग जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो पोलन ग्रेन कैसे पोल्यूटेंट हो सकता है? कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं और वो एयर के थ्रू एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएंगे, तो वो हार्म कर सकते हैं, मीन्स रेस्पिरेशन प्रॉब्लम कर सकते हैं, काफ़ी काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो इस तरह से एनवायरनमेंट में इफेक्ट करते हैं, पोल्यूशन में मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, कैसे वो पोल्यूशन कर रहे हैं। गैसेस, अब गैसेस कौन सी? नेचुरल गैसेस कौन सी हो सकती है जो कि खुद से पोल्यूशन कर रही हैं? लाइक मीथेन। कुछ भी हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोज हो रहा है, उसमें से गैस रिलीज हो रही है, तो वो हार्म हो सकता है हमारे एनवायरनमेंट में, वैसे गैसेस हो सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कि हमारे पास वल्केनोज हैं नेचुरल में, वो सारे इरप्ट हो रहे हैं, उसमें से गैसेस रिलीज हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल और स्मेली गैसेस रहती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, किसी भी लिविंग बीइंग को इफेक्ट करती है। तो वो इस तरह से एड ऑन हो जाती है, नेचुरल पोल्यूटेंट के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल पोल्यूटेंट्स क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल मीन्स होता है कुछ भी चीज जो कि मैन मेड है, नेचुरल नहीं है और वो पोल्यूशन कॉज कर रहा है एनवायरनमेंट में, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पोल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल कुछ गैसेस हैं, सॉलिड्स भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मीन्स एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो? आर्टिफिशियल में हम सॉलिड को लेंगे तो जो कि सॉइल के अंदर एड ऑन होगा या फिर एनवायरनमेंट में। गैसेस में लेंगे तो जो कि सीधा एटमॉस्फेयर में या एयर के अंदर हमारा उसकी क्वालिटी को खराब कर रहा है, वो हमारा होता है आर्टिफिशियल पोल्यूटेंट्स गैसेस की फॉर्म में। तो गैसेस कहाँ से रिलीज होती हैं? स्मोकिंग हो सकता है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, फॉसिल फ्यूल्स हो सकते हैं, और ऑटोमोबाइल गैसेस जो रिलीज होती है वो हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो इंडस्ट्रियल कुछ एक्टिविटीज़ चल रही है उसमें से धुआं निकल रहा है। मीन्स एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, घर बन रहा है, उसके लिए ईंट चाहिए, ईंट बनने के लिए जो प्रोसेस होता है वहाँ से भी कुछ गैसेस निकलती है, वो भी एनवायरनमेंट में एड ऑन हो जाती है। तो वो भी क्या है? एयर पोल्यूशन, पोल्यूटेंट की तरह से यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि है। अब पोल्यूटेंट्स को हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में बेसिकली। तो क्वेश्चन भी यही आता है, हाउ कैन यू डिवाइड पोल्यूटेंट्स? तो पोल्यूटेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायो मीन्स होता है लिविंग, बायो मीन्स लिविंग, जो भी लिविंग डिग्रेड हो रहा है, किसी भी लिविंग एनिमल, बर्ड्स, हमारा कोई भी सब्सटेंस जो कि लिविंग है, उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में लाइफ थी और वो डिग्रेड होके एनवायरनमेंट में मिक्सअप हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। मीन्स कंप्लीटली वो डिकम्पोज हो जाए, वो है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि नॉन मीन्स नो, नहीं हो पाए, डिग्रेड, डिकम्पोज इनटू एनवायरनमेंट, इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट या फिर पोल्यूटेंट्स मोस्टली। एग्जाम्पल इसमें मैंने मेंशन किए हैं, डोमेस्टिक वेस्ट अच्छा एग्जाम्पल है बायोडिग्रेडेबल का, जैसे काउ डंग हो गया, उसको खिला रहे हैं, उसमें से कुछ भी खाना रिलीज हो रहा है, डाल दिया, मिट्टी में चला गया, वो डिकम्पोज होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे, वो सारा क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट है मीन्स कुछ भी हार्म भी हो सकता है उस चीज़ से, जरूरी नहीं है कि वो डिग्रेड हो रहा है तो वो अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए, हार्मफुल भी हो सकता है। मीन्स कुछ बैक्टीरिया मर सकते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया मर सकते हैं, या फिर प्लांट को नहीं चाहिए था, एक्सेस क्वांटिटी में आ गया, वो सारा क्या है? पोल्यूटेंट की फॉर्म में एड ऑन माना जाता है। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसका एग्जांपल डीडीटी है, जो कि फर्टिलाइजेशन में पहले यूज करते थे मोस्टली, अब बैन कर देते हैं क्योंकि उसमें उसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और की डेथ होने लगती है। दूसरा है तुम्हारा लॉन्ग चेन फिनोलिक केमिकल्स।
लॉन्ग चेन फिनोलिक केमिकल्स, मतलब केमिकल जो कि नेचुरल से नहीं है, नेचर से नहीं है। और फिनोलिक चेंज मतलब फिनाइल, ये सब कंपोनेंट्स जो उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे, उससे बना हुआ है। लॉन्ग चेन होने की वजह से वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता इजीली हमारे एनवायरनमेंट में, तो ये क्या है, डिकम्पोज नहीं होगा। उस तरह के पोल्यूटेंट्स को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। पोल्यूशंस को बेसिकली 2 फॉर्म में डिवाइड करते हैं, नेचुरल पोल्यूशन एंड आर्टिफिशियल पोल्यूशन। नेचुरल मीन्स नेचर पोल्यूशन कर रहा है, अजीब सा है, बट रियलिटी में नेचर भी पोल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। वो कैसे देता है, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनो ब्लास्ट हो रहे हैं, उसमें से जो गैसेस रिलीज हो रही हैं, सॉलिड रिलीज हो रहा है, जो भी केमिकल रिलीज हो रहा है नेचुरल के थ्रू, और वो एनवायरनमेंट को हार्म करता है, वो सारा इसके अंदर आता है। वो भी पोल्यूशन ही कर रहा है एड ऑन, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है उससे एनवायरनमेंट में, कुछ भी उसको हार्म ही हो रहा है, चाहे वो एनिमल्स को हो, ह्यूमंस को हो, बर्ड्स को हो, सॉइल को हो, वाटर को हो, जो भी आसपास का लैंड एरिया जो कुछ है, वो सारा अगर पोल्यूटेड हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो वो क्या है, नेचुरल पोल्यूशन का एक कॉज है। दूसरा फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर मतलब एक जंगल है, जंगल में कुछ टाइम बाद क्या होंगी, कुछ लकड़ियां सूख जाएंगी या पेड़ डेड हो जाएंगे, कुछ ब्रांचेस गिर जाएंगे, उसमें लगातार रोशनी पड़ती रहेगी, सन रेज आती रहेंगी, तो वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद हीट अप होके बंद हो जाएगा, फिर वो जंगल में आग लग जाती है। जैसे अमेजन फायर अभी सुना था कि अमेजन के जंगल में आग लग गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो उससे भी क्या है कि पोल्यूशन हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो जल रहे थे, उसमें से धुआं निकल रहा था, एनिमल्स बर्न हो रहे थे, सॉइल, बहुत ज़्यादा चीज़ों का नुकसान हुआ था, तो वो सारा इसके अंदर ले सकते हैं। दूसरा है डिके। डिके मीन्स डिकम्पोज होना किसी भी चीज़ को। तो डिके हम 2 तरह की चीज़ों को मान सकते हैं नेचुरल में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इनऑर्गेनिक चीज़ें क्या हो सकती हैं आपकी, जैसे मेटल्स है, कुछ मेटल हैं और ग्लासेस हैं, जो कि कुछ तो आपको वेरीफाइड फॉर्म में मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल जैसे ग्लास हो गया, मीका हो गया, ये सब हो गया, लेड हो गया, तो ये सारा अगर डिकम्पोज हो रहा है तो वो इजीली डिकम्पोज होके हमारे एनवायरनमेंट में कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से पोल्यूटेंट के अंदर माने जाते हैं। ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ है, लेकिन वो डिकम्पोज हो रही है, लेकिन एनवायरनमेंट में कुछ अच्छा नहीं कर रही, कुछ ना कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। एग्जाम्पल आपने लिया, कुछ एनिमल्स या बर्ड्स ले लिए, या फिर कुछ वायरसेस ले लिए, या बैक्टीरिया, जो भी कुछ है वो डिकम्पोज हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन वो एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ गलत इफेक्ट डाल रहे हैं। मीन्स मान लो कुछ डिकम्पोज हो रहा है, उससे स्मेल निकल रही है, कुछ गैसेस रिलीज हो रही है, जैसे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, समथिंग, तो वो सारा एनवायरनमेंट के अंदर बहुत गलत इफेक्ट डालता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा पोल्यूशन कॉज करता है, यानी कि डिकेइंग इज ऑल्सो कॉजिंग द पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। लास्ट है गैसेस एंड सॉलिड्स। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, गैसेस एंड सॉलिड कैसे नेचुरल में भी गैसेस रिलीज होती हैं, इंडस्ट्रियल गैसेस भी ले सकते हो, आर्टिफिशियल भी ले सकते हो, सारी गैसेस जो कि एनवायरनमेंट में एड ऑन होके पोल्यूशन करती हैं। आर्टिफिशियल पोल्यूशन के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं 5-6 कैटेगरीज के अंदर। मोस्टली आर्टिफिशियल पोल्यूशन को हम डिवाइड करते हैं 6 कैटेगरीज में मोस्टली। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। अब आज का जो टॉपिक है टुडेज वीडियो 3 जुलाई, उसमें हम ओनली मोस्टली एयर एंड वाटर पोल्यूशन को कवर करेंगे, सॉइल सम पार्ट। आफ्टर दैट इन अनदर वीडियो वी विल कवर रेडियो एक्टिव, थर्मल एंड नॉइज पोल्यूशन। इन दैट वे दिस चैप्टर विल कंप्लीट। सो एयर पोल्यूशन क्या होता है, जो भी कुछ पार्टिकल्स, गैसेस, कुछ भी एयर के अंदर जुड़ता है और वो हार्म करता है, एयर की क्वालिटी को खराब कर रहा है, वो हमारा एयर पोल्यूशन होता है। जो भी पोल्यूटेंट क्या है, जो भी चीज वो एड ऑन हो रही थी जो कि पोल्यूशन को बढ़ा रही है, एयर की क्वालिटी को घटा रही है, उसको हम पोल्यूटेंट बोलते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स। सो एयर पोल्यूशन को हम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी बोलते हैं। तो एयर पोल्यूशन होगा कैसे, एयर मीन्स गैसेस है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस। तो कौन कौन सी गैसेस हैं जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं, तो दिस गैसेस आर मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एवरी गैसेस जो कि एनवायरनमेंट में किसी भी तरह से हार्म कर सकते हैं, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। सो एयर पोल्यूशन मोस्टली कॉज होता है कुछ गैसेस की वजह से, और उसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए कि जो कि मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है। एक बेसिक एग्जांपल दिया था जो कि एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। सो उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसका एक रिसेंट एग्जांपल भी है एयर पोल्यूशन का, जो कि है वाइजैक में हुआ था, विशाखापट्टनम में, जो कि वहाँ पे गैस रिलीज हुई थी स्टायरीन। स्टायरीन गैस
बहुत ज़्यादा हार्मफुल थी, जिसकी वजह से एनिमल्स ने, बर्ड्स ने और ह्यूमंस ने इनहेल कर लिया था लीकेज की वजह से, और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ रिकॉर्ड नहीं हुई है ह्यूमंस की, बट एनिमल्स और बर्ड्स की बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हुई थी वाइजैक में। बट ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से इस प्लांट को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है मीथेन। मीथेन गैस कहाँ से रिलीज कि हमारा जो पोल्यूशन है वो डिवाइड होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल में। आर्टिफिशियल के अंदर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन इंक्लूडेड है। तो अभी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक चलेगा उसमें एयर पोल्यूशन ही होगा। एयर पोल्यूशन में क्वेश्चन या आपके बोर्ड क्वेश्चन और नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। उसका मेन रिस्पॉन्सिबल गैसेस है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दीज आर गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, मोस्टली नॉर्मल बोर्ड्स में भी आता है और नेट में भी, कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड, तो आंसर है 5 जून। फिर इसी में एग्जाम्पल आता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, जो कि एक बेसिक एग्जाम्पल बन जाता है एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन हुआ था जिससे कि डेथ हो गई थी अराउंड 2500 लोगों की सिंगल डे के अंदर। तो इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी गैस, ये आपको लिखना होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। फिर एयर पोल्यूशन में कौन कौन से, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड। तो मीथेन कहाँ से रिलीज होती है, अब ये क्वेश्चन बनता है। तो मीथेन गैस नेचर से रिलीज होती है, मींस डिकेइंग प्रोसेस से मोस्टली बन जाती है। तो मीथेन के एग्जांपल अगर आपको देखना है तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, काव डंग लेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, एक बॉटल के अंदर बंद करके थोड़े दिन छोड़ दो, एक 3-4 डेज छोड़ दीजिए। उसके बाद उसके नोजल पे एक छोटा सा होल करिए, मैं करके दिखाऊंगी वैसे मीथेन गैस कैसे रिलीज होती है। फिर उसको जब उसमें गैस पैक हो जाएगी तो बॉटल काफ़ी फूल जाएगी पहले से, उसको जैसे ही आप खोलते हैं, ओपन करते हैं, वहाँ पे एक मैस्टिक जला के रखेंगे तो उसमें गैस जैसा बर्नर, मतलब आग लगनी शुरू होगी, ब्लूइश कलर की आएगी, मीन्स कंप्लीट कंबशन दिखाता है। तो यहाँ से आप पता चलता है कि मीथेन गैस नेचर से भी रिलीज हो सकती है। दूसरा, डिकेइंग प्रोसेस से बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। कुछ भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारी किचन में है, नॉर्मली कोई भी लिविंग सब्सटेंस है, वो उसकी डेड हो गया है, मीन्स प्लांट, एनिमल, कुछ भी डेड हो चुका है, उसको आप थोड़े दिन के लिए मिट्टी में छोड़ देते हैं, डिके होता है, तो उससे जो गैस रिलीज होती है वो होती है मीथेन गैस। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मोस्टली कहाँ से रिलीज होती है, तो ये सिगरेट जो हम लोग स्मोक करते हैं, स्मोकिंग से होती है, स्मोकिंग से, ऑटोमोबाइल से, यानी व्हीकल से। जो भी हम लोग सिगरेट स्मोक कर रहे हैं तो उसमें से जो गैस रिलीज होती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर ऑटोमोबाइल्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, इसमें से जो बेसिकली गैस रिलीज होती रहती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इसकी कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड 200 टाइम्स ज़्यादा हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो सकती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से अगर कंपेयर करें तो 200 टाइम्स ज़्यादा ब्लड के अंदर ये डिसॉल्व होगी, उसके बहुत हार्म इफेक्ट है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी ब्लड में मिक्स होगी तो यहाँ पे आपका जो नेट में या नॉर्मल क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के साथ मिक्स होके क्या कंपाउंड बनाता है। तो आंसर आ गया कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हीमोग्लोबिन लिखेंगे, ब्लड में हर चीज के साथ नहीं मिक्स होगा, सिर्फ हीमोग्लोबिन ब्लड सेल्स के साथ, तो हीमोग्लोबिन आएगा यहाँ पे। हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, हीमोग्लोबिन का आपका फॉर्मूला बायोलॉजी में पढ़ते हैं, Hb आता है, कार्ब मोनोऑक्साइड है, CO जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। ऑक्सीजन जबकि इसके कंपैरिजन 200 टाइम्स लेस बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है ब्लड के साथ डिसॉल्व होने की, उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक हेडेक हो सकता है, पेन हो सकता है, बहुत सारे इसके डिसऑर्डर्स हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। मेनली था हमारा कि एयर पोल्यूशन कैसे कॉज कर रहा है, ये इसका एग्जांपल मैंने दे दिया। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। सो अभी मैंने एड ऑन करा है यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड्स आ गए। कार्बन डाइऑक्साइड्स मोस्टली रिलीज होता है किसी भी चीज़ का कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन से बोल सकते हो, मोस्टली रिलीज होता है। फिर है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये मोस्टली जो एसिड रेन वगैरह उसकी फॉर्मेशन में इजीली आपको दिखाई देता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी बोल सकते हो, SO2।
या फिर सल्फर के जितने भी ऑक्साइड्स ले सकते हैं, एक्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ ऑक्साइड्स कुछ भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों, ये मोस्टली एसिड रेन में दिखाई देंगे आपको। एसिड रेन जब शुरू होता है ये वाले सारे कंपाउंड्स आपको अच्छे से शो ऑफ हो जाते हैं, तो ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कहते हैं। उसके बाद है SO2। SO2 का मेन एग्जाम्पल जो ले सकते हैं वो क्या है, SO2 गैस से ताजमहल को इफेक्ट हुआ है। तो SO2 गैस से ताज को कैसे हुआ है कि कुछ यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज हैं मथुरा के नियर बाय, तो वो क्या होते हैं कि SO2 गैस ज़्यादा रिलीज कर रही है, जिसकी वजह से ताज पे इम्पैक्ट पड़ा है। ताज का कलर थोड़ा सा डिस्कलर हो चुका है, पहले से येलोइश आ गया पहले, क्योंकि जितने भी गैसेस होती हैं जब भी लिक्विड फॉर्म में आती है, मतलब एसिडिक रेन या नॉर्मल किसी फॉर्म में, तो लाइमस्टोन से जो भी चीज़ें बनी होती हैं मोस्टली उनको हार्म करती है। ये इसका मेन एग्जांपल पूछा जाता है कि कोई एक टिपिकल एग्जांपल दे दो SO2 गैस का कोई, जिससे आपको पता चलता है कि वो उसको हमारे एनवायरनमेंट में कैसे इफेक्ट करी। तो एग्जाम्पल है ताजमहल नियर मथुरा, ऑयल रिफाइनरिंग की वजह से इसको इफेक्ट हुआ है। और इसमें जो मेन क्वेश्चन निट में पूछा जाता है, मोस्टली निट में पूछा जाता है, वो है लाइकेंस। लाइकेंस क्या है, तो लाइकेंस मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर SO2 पॉल्यूशन नहीं है, जहाँ पर भी नहीं है वहाँ पर लाइकेंस है। और लाइकेंस की एब्सेंस क्या इंडिकेट करती है, देयर इज अ SO2 पॉल्यूशन। एंड एरोसोल्स, एरोसोल्स क्या है, एयर के अंदर सॉलिड पार्टिकल का मिक्स होना, तो वो होते हैं एरोसोल्स। एरोसोल्स मोस्टली कहाँ से रिलीज होता है, ये भी क्वेश्चन नेट में पूछा जाता है। तो मोस्ट इसका मेन फैक्टर है जेट, मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। लाइकेंस क्या है, तो लाइकेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंगी एंड एल्गी। सो अगर लाइकेंस कहीं पर है मीन्स वहाँ पे पोल्यूशन का लेवल बहुत कम है SO2 का। और क्वेश्चन जो आता है वो घुमा के आ सकता है, एब्सेंस ऑफ लाइकेंस इंडिकेट विच व्हाट इंडिकेट मीन्स देयर इज अ SO2 pollution। और आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।